मैं बेंगलोर में एक गेम कंपनी में काम करता था। काम के बोझ के कारण मैं पिछले 1-2 हफ्तों से काफ़ी परेशान था, क्योंकि डेडलाइन से पहले मुझे काम ख़त्म करना था। इसलिए मुझे 1 हफ्ते तक हर रात काम के सिलसिले में ऑफ़िस में ही रुकना पड़ता था। बुधवार का दिन था, उस समय काफ़ी बारिश हो रही थी। वह काफ़ी काली रात थी और ज़ोर-ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। मेरे साथ ऑफ़िस में एक और एम्प्लॉयी था, जिसका नाम हार्दिक था। उसे भी डेडलाइन से पहले काम खत्म करना था। तकरीबन 9 बजे का समय हो रहा था। हार्दिक ने भी अपना काम खत्म कर लिया था और वह घर जाने के लिए निकल गया था। मैंने उसे खिड़की से ऑफिस के मेन डोर से बाहर जाते हुए भी देखा। इसके बाद ऑफिस में मैं अकेला था। हमारा मेन ऑफिस एल शेप में बना हुआ था और जाने का एक ही रास्ता था और मेरा कैबिन सबसे आखिर में था। मुझे अपने आप को जगाए रखना था, क्योंकि ऑफिस बंद करने की जिम्मेदारी भी अब मेरे ऊपर थी। इसलिए मैं कॉफ़ी बनाने के हॉल से किचन की तरफ गया। मैं कॉफ़ी मशीन के पास कॉफ़ी गर्म होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी मैंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। मैंने किचन से बाहर देखा कि कहीं वहाँ कोई है तो नहीं। मैंने आवाज़ भी दी, क्या वहाँ कोई है? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। वह आवाज़ किसी कैबिन के दरवाजे की नहीं थी, फ्रंट डोर के दरवाजे की थी। मैं किचन से अपने कैबिन की तरफ निकला। मैं देख रहा था कि कोई कैबिन खुला तो नहीं है, लेकिन सभी कैबिन बंद थे और हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरा कैबिन भी बंद था। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने अपना कैबिन खुला छोड़ा था। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो और अभी कोई मेरे कैबिन में जाते ही कोई मेरे साथ प्रैंक करेगा, पर नहीं। मैंने अपने कैबिन का दरवाज़ा खोला। सभी चीज़ें वैसी की वैसी थी। मेरी चेयर, कंप्यूटर, हर एक चीज़। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया, क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं यह सब भूलकर काम में दोबारा लग गया। बारिश अभी भी जारी थी और बिजली कड़कने की आवाज़ भी। अब काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए मैं अपने काम को सेव करके कंप्यूटर बंद करने लगा था। मैंने जैसे ही शटडाउन बटन दबाया, कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो गई। तभी मैंने देखा, कंप्यूटर स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में मैंने देखा कि एक औरत मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे नहीं पता कि मैं उछला या चिल्लाया क्यों नहीं, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बैठ गई थी। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं अपने डेस्क से खड़ा हुआ, अपना बैग उठाया, ऐसे जताया जैसे मैंने कुछ नहीं देखा और वहाँ से निकलने लगा। मैं अपने कैबिन का दरवाज़ा बंद करने के लिए भी पीछे नहीं मुड़ा। मैं हॉल से निकला और सीढ़ियों से भागा और मेन डोर से बाहर निकलते भीगते भीगते अपनी गाड़ी में बैठा। मुझे पूरा समय ऐसे लग रहा था जैसा कोई मेरा पीछा कर रहा हो और मुझे किसी भी समय पकड़ने वाला हो। मैं ऑफिस को लॉक भी नहीं किया था और जब मैं गाड़ी में बैठा तब जाके मुझे चैन की सांस आई। मैंने गाड़ी में अपने ऑफिस की खिड़की की तरफ देखा। लाइट अभी भी जल रही थी। मुझे अभी भी अच्छे से याद है, खिड़की में ऐसे दिख रहा था जैसे कोई नीचे की तरफ देख रहा हो। मैंने अपने बॉस को भी फ़ोन करके यह बात बताई। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को ऑफिस चेक करने के लिए भेजा। अब शुक्र था कि मैं घर जा रहा था। घर पहुंचकर मैंने बॉस को फिर से फ़ोन किया। सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ कोई भी नहीं मिला था। मैंने उनको फिर से सारी बात बताई और यह सुनकर वह भी घबरा गई। यह बात 2012 की है, जब मैं नया नया बेंगलोर शहर में आया था और मुझे पहली नौकरी एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की मिली थी। दिवाली का महीना चल रहा था, इसलिए सभी ऑफिस में सजावट हुई थी। मेरी पोस्टिंग ऑफिस की लॉबी में थी। मुझे ज़्यादातर समय बैठ के बिताना पड़ता था और इस नौकरी में कुछ नहीं करना पड़ता था, इसलिए मुझे यह नौकरी अच्छी भी लगती थी। लेकिन इस नौकरी को लेकर मेरा नज़रिया बदलने वाला था। नवंबर का महीना था और सोमवार का दिन था। ऑफिस का एक एम्प्लॉय 3rd फ्लोर से बेसमेंट की ओर गया और उसने बताया कि सारी बिल्डिंग की लाइट गई हुई है और लिफ्ट बेसमेंट तक नहीं जा रही थी। मैंने उनसे कहा, यह तो इलेक्ट्रीशियन का काम है। तो उन्होंने कहा कि नीचे बेसमेंट से कुछ टूटने की आवाज़ भी आ रही है और नीचे जाके देखो, कोई चोर तो नहीं घुस गया बेसमेंट में। इसलिए मुझे नीचे जाना था, क्योंकि लिफ्ट वहाँ तक नहीं जा रही थी। तो मैं सीढ़ियों से नीचे गया। मैं नीचे अकेला ही गया, क्योंकि उस दिन
कोई और गार्ड नौकरी पर नहीं आया था। मैं अपने साथ एक टॉर्च भी लेकर गया था क्योंकि बिल्डिंग की लाइट गई हुई थी। सही बताऊं तो मुझे अकेला नीचे जाते वक्त काफ़ी डर भी लग रहा था। बेसमेंट में स्टोर रूम, जनरेटर रूम और बिजली के कंपोनेंट्स थे। इस कॉरिडोर में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और अंधेरे में सिर्फ एक टॉर्च के सहारे वहाँ पर घूमना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ पर हर एक ऑफिस का अपना अपना इलेक्ट्रिकल रूम था और उनमें से कुछ कमरों की हालत इतनी ख़राब थी, कुछ के दरवाज़ों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कुल्हाड़ी से उन्हें काटा गया हो। यह एक सीरियस मामला था और मैं सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था। मेरा काम बेसमेंट में बिना किसी बंदूक के खतरों से खेलना नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी सभी कमरों की तलाशी ली, लेकिन बिजली की सप्लाई सभी रूम्स की ठीक थी। लेकिन वहाँ कोई ना कोई किसी कारण से आया था। मैंने अपनी तलाश जारी रखी और फिर मुझे बेसमेंट से कुछ बहुत तेज़ी से गिरने की आवाज़ आई और फिर अचानक से एकदम शांति छा गई। वहाँ पर इतनी शांति थी कि मुझे अपने कदमों की आवाज़ 10 गुना तेज़ सुनाई दे रही थी। वहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर था क्योंकि मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी थी। लेकिन मेरी मूर्खता थी कि मैंने वहाँ पर किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया और वहीं तलाशी लेता रहा। उस समय यह पुलिस का काम हो चुका था, इसलिए मैं वापस सीढ़ियों की ओर जाने लगा और मैंने बहुत तेज़ सांस लेने की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। मैंने टॉर्च उस कोने की ओर की और अचानक से सांस लेने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने डरते हुए पूछा, कोई है वहाँ पर? और टॉर्च लाइट उस कोने पर दोबारा की। हालांकि वह टॉर्च लाइट उस कोने पर तो नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन मैं उसे देख पा रहा था। मैंने एक लंबी सी आकृति देखी जो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी और उसके हाथ में कोई हथियार भी था। मैंने देखा जैसे मैंने उसकी ओर लाइट की और वो मेरी ओर गर्दन घुमा के देख रहा था। उसका मुंह काफ़ी लंबा था। यह देखकर मैं बुरी तरफ से डर गया। सीढ़ियों की ओर भागने लगा। मैंने बेसमेंट से बाहर निकलकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आई। 5 से 6 पुलिस वाले नीचे बेसमेंट में गए। मैं लॉबी में पुलिस का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। उसके बाद वहाँ बिजली ठीक करने वाले आए और सर्किट बॉक्स में कुछ गड़बड़ थी जिसको वह ठीक करके चले गए। लाइट फिर से आ गई और लिफ्ट दोबारा चालू हो गई। लेकिन मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, पर मुझे वो भयानक दृश्य नहीं भूल पा रहा था। इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी और 5 से 6 दिन तक मुझे ऐसे लगा जैसे वो इंसान मेरे कमरे के कोने में खड़ा है और मुझे घूर रहा है। यह बात 2005 की है, जब मेरी पहली नौकरी लगी थी। यह नौकरी एक कॉल सेंटर में थी और रात की शिफ्ट थी। मेरा ऑफिस बेंगलोर में था और हमारे ऑफिस की बिल्डिंग अभी तैयार हो रही थी। हमारा ऑफिस गोल शेप में था। आधे ऑफिस में अभी भी रेनोवेशन चल रही थी। ऑफिस में 2 बड़े हॉल थे और 2 छोटे हॉल थे। आधे ऑफिस में ही सभी के कैबिन, मैनेजर ऑफिस और पेंट्री थी और दूसरे आधे हिस्से में कॉन्फ्रेंस रूम, नर्स रूम, स्टोर रूम वगैरह थे। वहाँ अभी भी रेनोवेशन चल रही थी, यानी कि वह पूरे तरह से तैयार नहीं था। वहाँ फर्श अभी भी सीमेंट की थी और फर्श पर तारे वगैरह फैली हुई थी। एक हिस्सा पूरी तरह से रेनोवेट था जैसा एक ऑफिस को होना चाहिए और दूसरा हिस्सा अभी भी रेनोवेट नहीं था। दूसरे हिस्से में कोई भी नहीं जाता था, इसलिए वहाँ की लाइट वगैरह भी बंद रखते थे। मुझे वहाँ पर काम करते तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे। मेरे साथ मेरा एक टीममेट भी था जिसे बहुत तेज़
माइग्रेन का दर्द हुआ। मैंने उससे कहा, तुम टीम लीडर को बताकर ब्रेक ले लो। तो टीम लीडर ने उसे नर्स रूम जाने की सलाह दी, जो कि ऑफिस के दूसरे हिस्से में था। मैं उसके साथ गया। हमने देखा नर्स रूम का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। हमने खिड़की से अंदर देखा तो वहाँ पर नर्स को छोड़कर सब कुछ था, जैसे पेशेंट बेड, व्हीलचेयर वगैरह वगैरह, जो कि एक नर्स रूम में होना चाहिए। हमने सोचा कि शायद वो ब्रेक लेकर कहीं गई होंगी, इसलिए हम आधे घंटे बाद फिर आए। हमने देखा कि अब वहाँ पर लाइट भी नहीं जल रही थी। हम फिर भी एक बार अंदर देखना चाहते थे कि कहीं वो अंदर तो नहीं बैठी। मैंने पता नहीं क्यों दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा, तो मैंने देखा नर्स रूम में कोई नहीं था और वहाँ पर टूटे फूटे बेड पड़े थे। जो हमने पहले देखा था वैसा कुछ नहीं था। हम देख रहे थे कि क्या हम सही रूम में तो आए थे। तो हमने देखा कि ये वही रूम था। हमें ऐसे लगा जैसे हमने पहले कोई सपना देखा हो, लेकिन दोनों को एक ही सपना तो नहीं आ सकता था। इतने में वहाँ गार्ड आया और उसने पूछा, हम इसे अधूरे नर्स रूम में क्या कर रहे हैं। हमने उनको सारी बात बताई, लेकिन वो सोच रहा था कि हम बातें बना रहे हैं। हम दोनों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और अचानक हम तीनों ने बात करनी बंद कर दी और हमने महसूस किया कि अचानक वहाँ ठंड बहुत बढ़ गई है। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। अचानक मेरा टीममेट रोने लग गया और गार्ड हमें वहाँ से जल्दी ले गया और नर्स रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। हमने अपने ऑफिस में जाकर यह बात टीम लीडर को बताई और वह हमारी बात सुनकर बहुत टेंशन में आ गया। मेरा टीममेट अभी भी रो रहा था, इसलिए टीम लीडर ने उसे घर भेज दिया। इसके बाद ऐसी कोई भी घटना वहाँ नहीं हुई।